हेलो दोस्तों, मैं आर के सिंह आपके अपने YouTube चैनल NR साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी व्याकरण के उच्चारण स्थान को याद करने का ट्रिक को जानेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ लिखा हुआ है उच्चारण स्थान याद करने का ट्रिक। तो यदि हम लोग उच्चारण स्थान की बात करें तो उच्चारण स्थान पूछा जाता है अक्षर का अर्थात वर्ण का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन, जो कि मैंने पहले से ही लिख के रखा है। एक है हमारा व्यंजन और दूसरा है स्वर। तो स्वर और व्यंजन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, हम उसको अभी ट्रिक की सहायता से सीखेंगे। साथियों, यदि हम लोग बात करें व्यंजन का, तो व्यंजन में जो सबसे पहला वर्ग है वह आता है क वर्ग, जो यहाँ पे लिखा हुआ है क वर्ग। उसके बाद हमारा दूसरा वर्ग होता है च वर्ग, इसके बाद तीसरा होता है ट वर्ग, इसके बाद चौथा होता है त वर्ग और पांचवा होता है प वर्ग। ये हमारा व्यंजन वर्ण का है। इसके बाद स्वर वर्ण में दो होता है, एक अ वाला और एक ए वाला। तो हम लोग स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों के उच्चारण स्थान को याद करने का ट्रिक को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे है कि क वर्ग। क वर्ग साथियों, जब हम लोग उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो उच्चारण स्थान में हम लोग क वर्ग का केवल 4 अक्षर लेंगे, शुरू से 4, जिस क, ख, ग और घ। इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ, अर्थात क वर्ग का 4 अक्षर, क वर्ग का प्रथम 4 अक्षर जो है क, ख, ग, घ, यह होता है कंठ से। इसके बाद च वर्ग का भी प्रत्येक वर्ग का प्रथम 4 अक्षर को लेंगे, प्रत्येक वर्ग का प्रथम 4 अक्षर। पंचम अक्षर जो है इसका फिर अलग ट्रिक है। यहाँ पे है पंचम अक्षर, इसका एक अलग ट्रिक है, मैं बताऊंगा सबको बारी बारी से। तो प्रत्येक वर्ग का 4 अक्षर, क का 4 अक्षर लेंगे, क ख ग घ अंग, क ख ग घ। इसके बाद च वर्ग का भी 4, च छ ज झ। फिर हम लोग ट वर्ग का लेंगे, ट ठ ड ढ। फिर त वर्ग का त थ द ध। प का भी 4 ही लेंगे, प फ ब भ। इस सब जैसे क वर्ग का प्रथम 4 अक्षर का उच्चारण स्थान होता है कंठ, च वर्ग के प्रथम 4 अक्षर का उच्चारण स्थान होता है तालु, ट वर्ग के प्रथम 4 अक्षर का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा और त वर्ग के प्रथम 4 अक्षर का उच्चारण स्थान होता है दंत और प वर्ग के प्रथम 4 अक्षर का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। और जो हमारा व्यंजन वर्ण, ये सब व्यंजन वर्ण ही था। सभी व्यंजन वर्ण के 4-4 अक्षर का उच्चारण स्थान देख लिए। क वर्ग के प्रथम 4 अक्षर का कंठ हो गया, च वर्ग के प्रथम 4 अक्षर का तालु, ट वर्ग के प्रथम 4 अक्षर का मूर्धा, त वर्ग के प्रथम 4 अक्षर का दंत और प वर्ग के प्रथम 4 अक्षर का ओष्ठ। और ये सभी जो वर्ग है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सभी वर्ग का जो पंचम अक्षर है, सभी पंचम वर्ग का उच्चारण स्थान होता है नासिका, होता है नासिका। तो अब हम लोग इसे याद कैसे करेंगे, ये तो मैंने देख लिया, लेकिन याद कैसे रखा जाए। तो याद रखने का एक ट्रिक है, एक लाइन है KTM दो न। क्या है साथियों? KTM दो न। देखिए KTM DO से क्या हो जाएगा? दो। KTM दो और N से न, KTM दो न। बस इतना ही हम लोगों को साथियों याद रखना है। क्या याद रखना है साथियों? KTM दो न, बस यही याद रखना है। KTM दो न, KTM दो न, बस हो गया। जो पहला है हमारा वह क वर्ग का होगा, जैसे के किसका हो जाएगा? क वर्ग का। टी है KT, टी से क्या होगा? टी दूसरा है, तो दूसरा वाला वर्ग कौन सा होता है? च होता है। उसके बाद KTM, M है, M कौन सा होता है? तीसरा होता है, तो तीसरा वर्ग कौन सा है? तीसरा वर्ग ट वर्ग आता है, तो हो जाएगा ट वर्ग का, ट वाला वर्ग का। KTM दो, दो कैवे नंबर पे? दो में दो है, एक डी और एक ओ, तो डी कैमा है? चौथा, तो चौथा वर्ग कौन सा है? चौथा वर्ग त है, तो त वाला का किस में आ जाएगा? डी से। और पांचवा जो है ओ पांचवा के लिए कौन? प हो जाएगा। और फिर लास्ट में है न, तो नासिका होता है लास्ट वाला पंचम अक्षर के लिए। तो ये तो गया KTM दो न। यहाँ पे KTM दो न का क्या मीनिंग है? के से याद रखेंगे साथियों, के से कंठ, के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से
दंत, डी से द होता है ना, द से दंत हो गया, ओ से ओष्ठ और एन से नासिका। नासिका में क्या है, नौ, नौ का क्या होता है, एन। तो बस ये चीज हम लोग याद रखेंगे, केटीएम दोना, के टी एम डी ओ से दो और एन से नौ, के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ और एन से नासिका। बस ये हो गया, हम लोग ये क्रम को हम लोग याद रखेंगे, ऑर्डर को। बस एक ही शब्द याद रखना है, केटीएम दोना, के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ और एन से नासिका। बस याद जगह, केटीएम दोना जो पहले नंबर का है वह पहले वर्ग का, दूसरे नंबर पे दूसरे वाले वर्ग का, तीसरे नंबर पे तीसरे वाले वर्ग का, चौथे नंबर पे होगा तो चौथे वाले वर्ग का। जैसे कि केटीएम में पहले नंबर पे कौन आया, के, तो के से क्या होता है, कंठ, तो कंठ से क्या होगा, किसका उच्चारण, कंठ से होगा प्रथम वर्ग का। प्रथम वर्ग में कौन आता है, क वर्ग, तो क वर्ग का 4 अक्षर किससे हो जाएगा, कंठ से हो जाएगा। उसके बाद के बाद के टी, तो टी हो गया हमारा, तो टी से क्या होता है, तालु, और दूसरे नंबर पे आए तो दूसरे वर्ग में कौन होता है, च, तो च का क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा, च वर्ग का पूरा 4 अक्षर का। और के टी एम तीसरे नंबर पे कौन आया, एम, एम से मूर्धा, अर्थात तीसरे वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तीसरे वर्ग में कौन आता है, ट वर्ग आता है, तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। इसके बाद हमारा के टी एम दो में डी आता है पहले, तो डी के में नंबर पे है, चौथे नंबर पे, तो चौथा वर्ग कौन सा है, चौथा वर्ग है हमारा त वर्ग, तो त वर्ग के प्रथम 4 अक्षर का उच्चारण स्थान हो जाएगा डी से दंत। और ओ से क्या होता है, ओष्ठ, और ओ के में नंबर पे आया, ओ आया 5वें नंबर पे, तो 5वें नंबर ओ से ओष्ठ होता है, 5वां नंबर, तो उधर व्यंजन वर्ण का 5वां वर्ग कौन सा आता है, पहला क, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग, 5वां प वर्ग, अर्थात प वर्ग का प्रथम 4 अक्षर किससे हो जाएगा, ओ फोर ओष्ठ से उच्चारण स्थान। और उसके बाद एन फोर नासिका होता है, नासिका सभी वर्ग का पंचम अक्षर जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। और सभी वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा था, क वर्ग का पंचम अक्षर अंग, च वर्ग का पंचम अक्षर य, ट का पंचम अक्षर न, त का पंचम अक्षर न, और प का पंचम अक्षर म। तो ये जो भी पंचम अक्षर है व्यंजन वर्ण का, इस सभी पंचम अक्षर का उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका, यानी कि एन से हम लोग याद रखेंगे। तो ये तो हो गया साथियों हमारा क्या चीज, व्यंजन वर्ण को याद रखने का। अब हम लोग स्वर वर्ण की बात करते हैं। तो स्वर वर्ण में अ आ सब आता है, तो हम लोग याद रखेंगे यहाँ केटीएम पहले अ और आ, ये पहले नंबर पे आया, तो पहले नंबर पे जो अ आ है वह पहले वाले ट्रिक से बनेगा। पहले वाला ट्रिक में क्या था, पहले नंबर पे के था, तो के से कंठ, अर्थात अ आ का क्या उच्चारण स्थान हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। और के टी का क्या है, तालु, और हम लोग अ आ किस में जा चुका है, अभी अ आ जा चुका है कंठ में, तो अ आ के बाद क्या होता है, हर्ष ई और दीर्घ ई, तो हर्ष ई और दीर्घ ई किस में आ जाएगा, तालु में आ जाएगा। उसके बाद के टी एम, एम फोर मूर्धा, तो मूर्धा का कौन सा स्वर आएगा, तो जब हम लोग पढ़ते हैं अ आ हर्ष ई दीर्घ ई, उसके बाद क्या आता है, री आता है, तो री किस में चले जाएगा, एम, एम फोर मूर्धा में। और उसके बाद हर्ष उ और दीर्घ उ जो है इसका स्पेशल होता है ओष्ठ। ये ट्रिक से थोड़ा सा बाहर है, के टी एम लगातार हम लोग दो दो का रखेंगे। स्वर वर्ण के लिए ट्रिक वही रहेगा, के टी एम, स्वर वर्ण का पहला 2 अक्षर के से होगा, कंठ से पहला 2 अक्षर अ और आ, के फोर कंठ से। उसके बाद ट्रिक में क्या था, के टी, दूसरे नंबर पर टी आया, तो स्वर का दूसरा 2 अक्षर अ आ तो हो चुका, उसके बाद कौन सा, हर्ष ई और दीर्घ ई, टी से तालु से हो जाएगा, और एम, उसके बाद अ आ हर्ष ई दीर्घ ई, उसके बाद क्या पढ़ते हैं, री, तो री जो है कई में, पहला ग्रुप में अ आ, दूसरे ग्रुप में हर्ष ई दीर्घ ई, और तीसरे ग्रुप में आया री, तो तीसरे ग्रुप में, तो ट्रिक में तीसरे नंबर पे कौन है, एम है, तो एम से मूर्धा, यानी री किसका, री का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। इसके बाद हमारा अब बच गया हर्ष और
दीर्घ उ, तो हर्ष उ और दीर्घ उ इसका स्पेशल होता है ओष्ठ। ऐसे भी अगर हर्ष उ और दीर्घ उ बोल के देखे उ, तो उ जो है ओष्ठ सटता है, दोनों ओष्ठ हम लोगों का क्या होता है सटता है बोलते टाइम, तो क्या हो जाएगा उसका ओष्ठ हो जाएगा। और एन से नासिका याद रखेंगे, जिसके प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, जो भी पंचम अक्षर है उसका उच्चारण स्थान क्या रहेगा नासिका। तो साथियों इस तरह से हम लोगों ने इसमें उच्चारण स्थान को याद किया, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण के उच्चारण स्थान को। अभी स्वर वर्ण का एक और वर्ग बचा हुआ है ए, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। साथियों यदि हम लोग बात करें ए या फिर ए का उच्चारण स्थान, तो इसके लिए हम लोगों को संधि विच्छेद आना चाहिए। ए या ए का जब संधि विच्छेद करते हैं तो वह क्या होता है उसका संधि विच्छेद, ए या ए का होता है अ प्लस ई। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है याद कीजिए साथियों, ट्रिक से अ क्या है, अ हमारा पहला स्वर है और ट्रिक में पहले पे क्या आया था के आया था, तो के से कंठ था, कंठ यानी कि अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा कंठ। उसके बाद अ प्लस क्या है ई क्या है हमारा कौन से नंबर पे है, अ आ एक ग्रुप में था और दूसरे ग्रुप में था ई, दूसरे ग्रुप में, तो दूसरे नंबर पे ट्रिक में क्या आता है के टी आ गया, तो टी से तालु यानी कि ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा तालु हो जाएगा। तो ई का हो गया उच्चारण स्थान तालु और अ का उच्चारण स्थान कंठ, और दोनों मिलकर बनेगा कंठ तालु, अर्थात ए या ए ये दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा कंठ तालु। इसके बाद आता है ए, उसके बाद क्या ओ औ, तो ओ औ का उच्चारण स्थान, ओ और औ का जब संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होता है अ प्लस उ। तो अ फिर वही ट्रिक से याद कर लेंगे, अ ग्रुप नंबर कितने में है 1 में, ग्रुप नंबर 1 में ट्रिक में पहले क्या आता है के, तो ग्रुप नंबर 1 का क्या होगा के से कंठ हो जाएगा, तो ग्रुप नंबर 1 में आता है अ यानी अ का उच्चारण स्थान कंठ हो गया, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ। और उ का स्पेशल मैंने अभी क्या बताया था कि उ का जो है उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, तो उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, तो हो गया कंठ प्लस ओष्ठ यानी क्या बन जाएगा कंठोष्ठ, अर्थात ओ या अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा कंठोष्ठ। तो इस तरह से साथियों हम लोगों ने टोटल स्वर और व्यंजन वर्ण के उच्चारण स्थान को सीखा। साथियों एक और व्यंजन वर्ण आता है य वर्ग का, य वर्ग के उच्चारण स्थान को याद करना होता है, तो इसे हम लोग बुक से याद कर लेंगे। साथियों तो आपको मुझे उम्मीद है कि अब याद रहेगा उच्चारण स्थान, बस बिल्कुल याद रखना है। क्या है ट्रिक साथियों, ट्रिक है के टी एम दो का क्या डी ओ से दो, के टी एम दो ना का क्या हो गया एन, और बस बैठाते चल जाना है। पहले में बैठाना है क वर्ग, पहला क वर्ग, उसके दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा च वर्ग, उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा ट वर्ग, चौथे नंबर पे त वर्ग, पांचवें नंबर पे प वर्ग, और जो एन है एन से याद रखेंगे इसमें नासिका और नासिका के लिए कौन सा अक्षर पंचम अक्षर, और के से क्या याद रखेंगे के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ और एन से नासिका। नासिका से बोला जाता है प्रत्येक पंचम अक्षर को, अर्थात पंचम अक्षर जो भी है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा नासिका होगा। पंचम अक्षर कौन सा है अंग, य, मूर्धन्त न और दंत न और म, ये सब हमारा पंचम अक्षर है, तो इन सभी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा नासिका हो जाएगा। इसके बाद प वर्ग का प्रथम 4 अक्षर कौन सब प, फ, ब और भ, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा। अब त वर्ग है तो त वर्ग का त वर्ग में भी 4 अक्षर ही त, थ, द और ध, इस सब का उच्चारण स्थान दंत। फिर ट वर्ग का कौन सा ट वर्ग है मूर्धा, तो ट वर्ग में भी 4 अक्षर ही लेंगे ट, ठ, ड और दंत ट, ठ और ढ। च वर्ग में भी 4 अक्षर च, छ, ज, झ। क वर्ग का भी प्रथम 4 अक्षर क, ख, ग, घ। बस याद रखेंगे साथियों, हम लोग ट्रिक को याद रखेंगे के टी एम दो न, और बारी बारी से प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग को बैठाते चलेंगे के टी एम दो न, और उसके बाद के पहला है तो पहला में प्रथम वर्ग को रखेंगे क वर्ग को,
के टी, टी दूसरे नंबर पे आया तो उसमें दूसरे वर्ग को रखेंगे च वर्ग को। के टी एम, एम तीसरे नंबर पे आ गया तो तीसरे वर्ग को रखेंगे ट वर्ग। के टी एम दो, दो में दो है, दो लेटर, एक डी और दूसरा ओ, तो डी के नंबर पे है, चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे यानी कि चौथा वर्ग को रखेंगे। चौथा वर्ग कौन सा आता है? त वर्ग आता है, तो त वर्ग का हो जाएगा इसमें दंत से। और ओ पांचवें नंबर पे है तो पांचवा वर्ग को रखेंगे प वर्ग को। और एन, एन लास्ट है, नासिका यानी इसमें पंचम वर्ग, पंचम अक्षर को रखेंगे। तो इस तरह से साथियों हम लोगों ने स्वर और व्यंजन सभी को हम लोगों ने ट्रिक की सहायता से उसके उच्चारण स्थान को याद किया। और ये के से हम लोगों को याद रखना है, के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ और एन से नासिका। और इसके अलावे जो हमारा स्वर वर्ण है ये हमारा व्यंजन वर्ण का था। अब हम लोग देखते हैं स्वर वर्ण का। जो स्वर वर्ण है पहले वाले में, पहले जो है के में आएगा अ और आ। के से क्या होता है? कंठ, अर्थात कंठ में, कंठ से उच्चारण किया जाता है अ और आ का। उसका दूसरा नंबर पे कौन है? टी, टी से क्या है? तालु, तो अ आ। इसके बाद क्या आता है? हर्ष ई और दीर्घ ई, तो हर्ष ई दीर्घ ई का उच्चारण स्थान तालु। इसके बाद अ आ हर्ष ई दीर्घ ई, इसके हम लोग पढ़ते हैं री, तो री का क्या हो जाएगा? री तीसरे नंबर पे आया ना। पहले ग्रुप में रखेंगे स्वर, स्वर के लिए क्या है याद रखना है साथियों, स्वर के लिए अ आ को पहले ग्रुप में, पहले ग्रुप के लिए क्या आएगा? के से कंठ आ जाएगा। के टी, टी दूसरे नंबर पे आया, दूसरे नंबर पे टी से क्या आता है? तालु। और दूसरे वाले नंबर के लिए स्वर का हर्ष ई और दीर्घ ई आता है, तो ये हो गया हर्ष ई दीर्घ ई का उच्चारण स्थान तालु। और उसके बाद अ आ हर्ष ई दीर्घ ई, दो ग्रुप खत्म। तीसरे ग्रुप में हम लोग पढ़ते हैं री, तो री के में ग्रुप में आ गया तीसरे ग्रुप में, तो तीसरा ट्रिक में तीसरा क्या आता है? के टी एम, एम से क्या होता है? मूर्धा, अर्थात री का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। और इसके बाद हमारा बच गया उ, तो उ का जो उच्चारण स्थान है वह स्पेशल है किससे? ओ यानी ओष्ठ से। और इसके बाद हमारा ए आई बचा, तो ए आई का संधि विच्छेद आना चाहिए। संधि विच्छेद आता है तो ए या आई का संधि विच्छेद क्या आता है? अ प्लस ई, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु, तो दोनों मिला के क्या बन जाएगा? कंठ तालु। और ओ या औ का उच्चारण स्थान के लिए इसका भी संधि विच्छेद कर देंगे, ओ या औ, ये दोनों का संधि विच्छेद होता है अ प्लस उ, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा? कंठोष्ठ। अब हम लोग साथियों बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम उस क्वेश्चन को बताते हैं और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को भी देखते हैं। साथियों अब आपको आपके स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिख रहा होगा, हम इन प्रश्नों के आंसर को देखते हैं और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है उच्चारण स्थान से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, द का उच्चारण स्थान क्या है? द का उच्चारण स्थान, साथियों आपको बिल्कुल कुछ भी याद नहीं है, बस एक हम लोगों को बस वही ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या था साथियों? हमारा ट्रिक था के टी एम दो न, के टी एम दो न, बस इसी से हम लोग टोटल क्वेश्चन को, उच्चारण स्थान के जितने क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है द का उच्चारण स्थान, तो सबसे पहले ये देखिए कि द किस वर्ग का है? द त थ यानी कि त वर्ग का है, और त वर्ग कितने नंबर पे है? पहले में आता है क वर्ग, दूसरे में च वर्ग, तीसरे में ट वर्ग और चौथे में त वर्ग, यानी हमारा जो है चौथे नंबर पे आया। द किस वर्ग का है? चौथे वर्ग का, तो चौथे नंबर पे कौन आता है इसमें? देखिए तो के टी एम दो, दो डी आया, तो डी से क्या था हमारा? दंत था, अर्थात इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का वर्ग पता कीजिए साथियों। घ किस वर्ग का है? क वर्ग का, और क वर्ग कौन सा है? पहला वर्ग, तो पहले नंबर पे यहाँ ट्रिक में हमारा क्या है? के से क्या होता है? कंठ, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? कंठ हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है ज का उच्चारण स्थान क्या है? ज का वर्ग कौन सा वर्ग है? ज किस वर्ग में आता है? च वर्ग में, और च कौन सा वर्ग है? च है दूसरा वर्ग, च जो है कौन सा वर्ग का है? दूसरे वर्ग का है च, तो च में ही आता है ना ज, तो ज किस वर्ग का हो गया? दूसरे वर्ग का, तो दूसरे नंबर पे कौन आता है?
टी से क्या होता है तालु, अर्थात ज का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा तालु हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो ड का वर्ग पता कीजिए साथियों, ड किस वर्ग का है, ड है ट वर्ग का। तो ट वर्ग कितने नंबर पे आता है, पहले में आता है क वर्ग, दूसरे में च वर्ग और तीसरे में आता है ट वर्ग। तो ड तो है, ड किस वर्ग का है, तीसरे वर्ग का हो गया। तो तीसरे वर्ग तीसरे नंबर पे कौन है एम, एम से क्या याद रखेंगे मूर्धा, यानी कि ऑप्शन सी। इसके द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब का उच्चारण स्थान क्या है, ब कैमे वर्ग का है, ब पफा व में आता है। तो ब हो गया कैमे वर्ग का, पहला क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, तीसरा त वर्ग, सॉरी पहला क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग, पांचवा प वर्ग, और प वर्ग में ही आता है कौन सा ब, यानी कि पांचवा वाला। तो पांचवें नंबर पे इसमें कौन है के टी एम 2 ओ आ गया, ओ पांचवें नंबर पे। तो ओ से क्या था ओष्ठ, यानी कि हमारा ब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद हमारा य का उच्चारण स्थान क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि य का उच्चारण स्थान क्या है, य पता कीजिए क्या है साथियों, य क्या है हमारा, य है पंचम अक्षर। तो पंचम अक्षर क्या क्या था, पंचम नंबर पे कौन आता है के टी एम 2 ना, पंचम अक्षर पे कौन आ गया एन, तो एन से नासिका, यानी कि हमारा हो जाएगा नासिका, ऑप्शन ए। इसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन है ओ का उच्चारण स्थान क्या है, ओ। तो ओ का क्या करना था साथियों हम लोगों को, अभी अभी हम लोगों ने देखा था पीछे कि ओ का संधि विच्छेद। तो ओ का संधि विच्छेद क्या होता है अ प्लस उ, और अ का उच्चारण स्थान क्या है अ, स्वर का पहला है, तो पहला में ट्रिक में क्या है के से कंठ, यानी अ का उच्चारण स्थान हो गया कंठ। और उ का क्या हमने स्पेशल बताया था कि उ होता है ओष्ठ से, तो उ का उच्चारण स्थान क्या हो गया ओष्ठ, और दोनों मिलकर क्या बनेगा कंठ प्लस ओष्ठ क्या हो जाएगा कंठोष्ठ, अर्थात ऑप्शन ए। तो साथियों इस तरह से हम लोगों ने कुछ प्रश्न का आंसर को भी देखा उच्चारण स्थान से रिलेटेड। साथियों मैं इसी तरह से हिंदी व्याकरण के लिए नए नए ट्रिकों को लाते रहूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Yeah.